जम्मू कश्मीर पुलिस ने उधमपुर बारूदी सुरंग धमाके के केस को हल कर लिया है। जम्मू में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एडीजीपी मुकेश सिंह ने कहा कि इस वारदात में मुलव्विस सरगना मोहम्मद रमजान और उसके दीगर 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद रमजान नामी इस मिलिटेंट ने पाकिस्तान में मुकीम लश्कर तैयबा से वाबस्ता मिलिटेंट हबीब की आयमा पर यह धमाका किया था। एडीजीपी ने कहा कि मोहम्मद रमजान नामी इस मिलिटेंट ने 1 मार्च को इस इलाके का सर्वे किया था और 9 मार्च को सिलाथिया चौक उधमपुर में इस बारूदी सुरंग को नस्ब किया था। उन्होंने कहा कि मिलिटेंट हबीब डोडा जिले का साकिना है और वो गुज़िश्ता 15 साल से ज्यादा अरसे से पाकिस्तान में मुकीम है। वाज़ेह के इस धमाके में एक शख्स हलाक और दीगर 17 जख्मी हुए हैं। 1 मार्च को इसने उधमपुर आके रेकी की। इसको रिकनेसेंस वाली जगह का अंदाज़ा खुबैब ने दिया था कहाँ पे करना है, और उस रेकी करने के बाद 9 तारीख को इसने यहाँ आके एक स्पेसिफाइड लोकेशन जो कब्रिस्तान के पास था वहाँ पे खुबैब के कहने पे आईडी उठाई, उसको एक्टिवेट किया और 10 से 12 मिनट का टाइम था जो इस आईडी पे लगा था। उस दौरान ये गया और इसने सिलाथिया चौक पे इसको प्लेस किया और फिर वहाँ से निकल गया। इस काम को करने के लिए ना सिर्फ ये सेल्फ मोटिवेटेड था बल्कि इसको पैसे की भी प्रॉमिस की गई थी खुबैब के द्वारा, और कुछ दिन बाद इसके अकाउंट में 30,000 रुपये डिपॉजिट हुए। तफ्तीश के दौरान हमने उस 30,000 रुपये जिस शख्स ने डिपॉजिट किए थे उसको भी आइडेंटिफाई किया और उसको भी गिरफ़्तार किया। इसका नाम है खुर्शीद अहमद। ये देसा का रहने वाला है, देसा डोडा का, और इसने भी ये माना है कि खुबैब नाम के ही लश्कर के आतंकवादी ने इसको पैसे देने के लिए कहा था। जो पहले जो आतंकवादी जिसको अभी गिरफ़्तार किया गया जिसका नाम मोहम्मद रमज़ान है, उसको पैसे देने के लिए खुबैब ने इसको कहा था और इसने उसको उसके बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराए थे। मुकेश सिंह ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू खित्ते में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां अंजाम देने की फिराक में है, ताहम पुलिस उसके नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रही है। मुकेश सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से जम्मू खित्ते में गड़बड़ी पैदा करने के लिए मैग्नेटिक बमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखा है कि कुछ दिन पहले रिकवर भी हुए थे 7 स्टिकी बॉम्ब जो ड्रोन के ज़रिए गिराए गए थे। तो ये थ्रेट रियल है। इस आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस थ्रेट के लिए आप सतर्क रहें। हमेशा जब भी आप कहीं जा रहे हैं आ रहे हो अपनी गाड़ी का भी ख्याल रखें। गाड़ी पे सवार होते समय, गाड़ी से उतरते समय चारों तरफ मुआयना कर लें, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो अनजान चीज़ लगी हुई हो गाड़ी के साथ। तो इसके लिए पब्लिक कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है, पब्लिक के सहयोग की बहुत ज़रूरत है। हम किसी भी इंसिडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम सतर्क रहें तो। अनंतनाग के कपरन वेड़ीनाग इलाके में गुज़िश्ता रात से जारी एनकाउंटर खत्म हो गया और इस एनकाउंटर में हिज़्बुल मुजाहिदीन का कमांडर निसार खांडे मारा गया है। तफसीलात के मुताबिक फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिक़ा इतला के बाद कपरन के इस इलाके का मुहासरा किया और दोनों अतराफ से गोलियों के तबादले के बाद बाज़ाब्ता एनकाउंटर शुरू हुआ। फोर्सेस को जाए वारदात से एक AK-47 राइफल मिली है, जबकि कुछ काबिल एतराज़ मवाद भी जब्त किया गया है। महलूक मिलिटेंट कमांडर 2018 से सरगर्म था और वो कई कार्रवाइयों में मतलूब था। पुलिस ने उसकी हलाकत को एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। कल रात आगलर ज़ैनपुरा जवाहर नवविद्यालय स्कूल में ग्रेनेड से हमला किया गया, जिसके नतीजे में 2 गैर मकामी अफराद जख्मी हो गए। ये मजदूर स्कूल की इमारत तामीर करने के कामों पर लगाए गए हैं। इन मजदूरों को लगी चोटों का इलाज करने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और उनकी हालत मुस्तहकम है। पुलिस के मुताबिक जिला शोपियां के इस इलाके में ग्रेनेड हमले का शिकार इन मजदूरों को हल्की चोटें आई हैं। इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। धमाका तो सर बहुत अच्छा, 3-4 को लगा है, थोड़ा हल्का जख्म लगा है 3-4 को। नहीं, काम नहीं करेंगे, फिर हो सकता है आगे इससे और ज़्यादा करें तो फिर हम लोग क्या करेंगे। 4 आदमी जो है हमारे जख्मी हो गए थे कि जो हम लोग को सुरक्षा दे, या तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे आज के दिन में।
रहेंगे नहीं हम लोग यहाँ से, क्योंकि हम लोग यहाँ रहेंगे मरने के लिए थोड़ी आए हैं, कमाने खाने के लिए आए तो कोई और देश में कमा खाएंगे। बार एसोसिएशन जम्मू ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो वादी कश्मीर में तैनात अक़लियती फ़िरक़े के सभी मुलाज़मीन से बात करते हुए उनके ख़दशात दूर करें। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एसोसिएशन के सदर एम.के. भरद्वाज ने कहा कि मौजूदा हालात से इशारा मिल रहा है कि कश्मीर में अक़लियती फ़िरक़े के लोग महफूज नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मुलाज़मीन जम्मू और कश्मीर में लगातार एहतजाज कर रहे हैं, ताहम सरकार अभी तक उनके मुतालबात पर हमदर्दाना गौर करने में नाकाम रही है। एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मिलिटेंटों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की जाए। हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करते हैं कि जितने भी एम्प्लॉइज़ कश्मीर रीजन में काम कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित हों, सिख्स हों, जम्मू के हों, चाहे स्टेट के बाहर के हों या मज़दूर हों, इन लोगों में जो डर पैदा हो गया है वो डर इनके माइंड से निकालिए और इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए ताकि ये नेशनल इंटरेस्ट में अपने जो ड्यूटीज़ इनको सौंपी गई हैं ये अपनी ड्यूटीज़ कर पाएँ। मैं ये देख रहा हूँ आजकल टीवी चैनल्स में कि मोस्टली एम्प्लॉइज़ कश्मीर में हड़ताल पे हैं, जम्मू में भी इन्होंने हड़ताल का माहौल बहुत से जगहों पे है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इन सभी लोगों से बातचीत करिए और इनको इंश्योर करिए कि ये प्रोटेक्टेड हैं, ये सेफ़ हैं, इनकी सिक्योरिटी बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट ने इनको दी हुई है ताकि ये लोग अपना काम अच्छे ढंग से निभा पाएँ, अच्छे ढंग से कर पाएँ। कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में एससी जुमरे के तहत ड्यूटियां अंजाम देने वाले सरकारी असातिज़ा ने आज जम्मू में अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। इन मुलाजमीन का कहना है कि वादी में टारगेट किलिंग्स के बढ़ते हुए वाक़यात के पेश नज़र वो अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आबाई अजला में उनका ट्रांसफ़र कर देने की मांग रखी है। एहतजाजियों ने कहा कि रजनी बाला और अक़लियती फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को कत्ल किए जाने से इस बात का वाज़ेह इशारा मिलता है कि कश्मीर अक़लियतों के लिए महफूज जगह नहीं है। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि हालांकि हुकूमत की तरफ से यकीन दहानी कराई गई है कि तमाम मुलाजमीन को कश्मीर से महफूज मकामात पर तैनात किया जाएगा, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। उन्होंने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि एससी जुमरे के तहत काम करने वाले तमाम असातिज़ा को जम्मू सूबे में तैनात किया जाए। रजनीवाला की किलिंग के बाद हम सारे लोग डरे सहमे हुए हैं और बुरी तरह से हमारा मेंटल सेटअप जो है वो बिखर चुका है। तो इसलिए हमने 15 सालों में कोई गवर्नमेंट से कोई अपील नहीं की, कुछ मांगा नहीं। अब हम एक ही मांग है कि हमें अपने घर में जो होम डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाए ताकि हम बची खुची सर्विस जो है वो वहाँ पर दें। इन्होंने हमारी ST ST ALC वालों की प्रमोशनें पिछले 8-10 साल से बंद की हुई हैं। हमें वो भी नहीं चाहिए। अगर इन्होंने वो प्रमोशनें नहीं ना बंद की होती तो हम वहाँ से यहाँ तक शायद आज ट्रांसफ़र होके आ गए होते। जब प्रमोशन होती है ना, इंसान डिवीज़न में कहीं भी घूम सकता है, लेकिन उस ट्रांसफ़र रोकने की वजह से हम पर्टिकुलर एक ही जगह पर बंद के रह गए। जम्मू में आज यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने मुजाहिरा मुनज़्ज़म किया। ये लोग वादी कश्मीर में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में हुकूमत की नाकामी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। एहतजाजियों ने इल्ज़ाम लगाया कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त 1990 के हालात दोबारा पैदा हो गए हैं और सरकार टस से मस नहीं हो रही है। यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने मरकजी सरकार से सवाल किया कि दफ़ा 370 हटाए जाने के बाद कौन सा अमन वादी कश्मीर में लौट आया है। इन लोगों का कहना है कि सरकार को अक़लियती फ़िरक़े के मुलाज़मीन के मुतालबात पर हमदर्दाना गौर करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लीट फेलियर है। 90s के जैसे हालात बन रहे हैं। जो इनके क्लेम्स थे 2014 के बाद कि हमने नॉर्मलसी ला दी है, टेररिज्म ख़त्म हो गया है, टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट्स बढ़े हैं, टारगेट किलिंग्स बढ़ी हैं, तो कौन सी चीज़ पे ये अपनी पीस थपथपा रहे हैं कि हमने कश्मीर के हालात को ठीक किया। 370 तोड़ा, यही प्लान था कि हम नॉर्मलसी लाएंगे। नॉर्मलसी नहीं सर, वापस चले गए हैं हम 90s की तरफ। हम यहाँ पे अपने जो लोग हैं जो वहाँ नौकरी कर रहे हैं, मुलाजिम हैं, उनके लिए हम यहाँ पे खड़े हैं कि वो गोली खाने के लिए वहाँ नहीं गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को उनकी जान की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। एक भी जान जाती है, जिम्मेवार सेंट्रल गवर्नमेंट है। राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से आज जम्मू के कच्ची छावनी इलाके में एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। ये मुजाहिरीन जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को हटाए जाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अक़लियती तबके के लोगों को कश्मीर में सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम रहे हैं। बजरंग दल के ये कारकुन पाकिस्तान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करने की भी मांग कर रहे थे। ये कारकुन जब रैली की शक्ल में आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोका। इस दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान धक्का मुक्की भी हुई। इस मौके पर बजरंग दल के कारकुनों ने कहा कि कश्मीर में जिस तरह से अक़लियतों पर हमले हो रहे हैं उन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कि आज हमने सेंट्रल गवर्नमेंट और यूटी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, क्योंकि ये दोनों सरकारें जो हैं वो सुरक्षा हिंदुओं को मुहैया कराने में फेल हो गई हैं। कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग जारी है और ये केवल सुरक्षा बैठकें किए जा रहे हैं। हिंदू मारा जा रहा है, हिंदू पलायन कर रहा है, और हमारी मांग है कि जीडी बख्शी को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल महोदय बनाया जाए, क्योंकि सख्त कायदे कानून का व्यक्ति ही जम्मू कश्मीर की कमांड को सही तरीके से संभाल सकता है, इसलिए जीडी बख्शी की मांग कर रहे हैं। सुभाष नगर जम्मू के मकीनों ने वादी में टारगेट किलिंग के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद किया। यहाँ शम्मे रोशन करके मार्च निकाला गया और मारे गए अक़लियती मुलाज़मीन और उनके अफराद खाना के साथ इजहार यकजहती किया गया। ये मुजाहिरीन नारे लगा रहे थे और अपनों को खोने वालों के साथ इजहार हमदर्दी करते हुए दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की मजम्मत कर रहे थे। जो हमारी माइनॉरिटीज़ की किलिंग्स हो रही हैं, हम उसको कंडेम करते हैं। जो इस साजिश के तहत एक प्लान तहत ये कार्रवाई की जा रही है, हमारी माइनॉरिटीज़ की जो किलिंग की जा रही है, हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहते हैं कि वो इसका संज्ञान फौरी तौर पे ले। और जैसे कि आए दिन सुनने में आया गया है कि मीटिंग्स हो रही हैं, सिक्योरिटी दी जा रही है, लेकिन हाल ही में और कल और आज दोनों दिनों से हमारे जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं वो पलायन कर रहे हैं। हम बड़ा सख्त विरोध करते हैं इस चीज़ का। टारगेट किलिंग के खौफ की वजह से माइग्रेशन का सिलसिला जारी है। कुपवाड़ा जिले के नतनूसा माइग्रेंट कॉलोनी में रिहाइश पजीर पंडितों ने जम्मू का रुख किया है। उन्होंने कहा कि वो डर और खौफ के साए में नहीं रहना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगरचे हुकूमत ने कॉलोनी में सिक्योरिटी फराहम की है, लेकिन दफातर में उन्हें किसी तरह की सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई है, लिहाजा उन्होंने यहाँ से निकल जाने का फैसला किया है, क्योंकि वो फिलहाल यहाँ डर महसूस कर रहे हैं। बहुत कैजुअलिटीज हो रही है एम्प्लॉइज की, तो हम कहाँ जाएं? मरने से अच्छा है कि घर पे ही रहे, पेरेंट्स के साथ ही रहे। एलजी साहब ने बोला, वो तो सही बोला, सिक्योरिटी का तो दिया उन्होंने हमको, मगर दे दिया वहाँ जहाँ हम रहते हैं। हमें घर पे ही तो नहीं रहना है, हमने बाहर भी जाना है, हमें अपने ऑफिस में भी जाना है। आपने आज ही देखा एक ऑफिस में क्या हुआ है, कुर्सी पे बेचारा मैनेजर बैठ के कुर्सी पे मारा गया, उसको ऑफिस में ही तो मारा गया, बाहर रोड पे थोड़ी मारा गया, ऑफिस में मारा गया। जब तक फुल प्रूफ सिक्योरिटी का ऑफिस में दे देंगे तब तक तो भाई हम ऑफिस जाने को तैयार नहीं है। सरकार को इस पे सोचना चाहिए, जब उनके पास टाइम हो दे दे फुल प्रूफ सिक्योरिटी, हमें घर से ऑफिस तक का हम काम करने के लिए तैयार हैं। हम आए हैं काम करने के लिए, हम काम करने के लिए तैयार हैं। जब तक वो नहीं हो जाएगा तब तक हम ऑफिस नहीं जाएंगे। गवर्नमेंट से यही बोलते भाई हमारी जान की रक्षा करो, हम यहाँ काम करने आए हैं, मरने के लिए नहीं आए थे। हर दिन एक बेचारा एक एम्प्लॉय जाता है, हर दिन ये रूटीन ही बन गई है। अब पता नहीं किस किस का लिस्ट हो रहा होगा, किस किस का नंबर हो रहा होगा। इससे अच्छा है कि फिलहाल तो हम यहाँ से निकल ही जाएं और अपनी जिंदगी को बचा लें। वादी में कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग के खिलाफ मुंबई में रजा अकेडमी ने एहतजाज किया और कश्मीरी पंडितों से हमदर्दी का इजहार किया। रजा अकेडमी ने पंडितों की हिजरत को भी रोकने का मुतालबा किया। मुंबई के भिंडी बाजार में मीनारा मस्जिद के करीब किए गए मुजाहिरे में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और कश्मीरी पंडितों पर होने वाले जुल्म और जबर की शदीद मजम्मत की। इन एहतजाजियों ने वादी में कश्मीरी पंडितों की हिफाजत का भी मुतालबा किया। दिनों कश्मीरी पंडितों के साथ जो ज्यादती हो रही है, उनकी हलाकतें हो रही हैं, उसके ख़िलाफ़ आज रज़ा एकेडमी ने एक एहतजाज किया है कि जुल्म किसी के साथ हो, जुल्म जुल्म है। लिहाजा रज़ा एकेडमी कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ी है। न सिर्फ रज़ा एकेडमी बल्कि मुल्क का मुसलमान और हर इंसान, हर शख्स कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ा है कि इस जुल्म में जो उन पर ज्यादती हो रही है हम उनके साथ हैं और जो भी जुल्म करे उसको सख्त सजा दी जाए। जिला पुंछ की मंडी तहसील में आज शाम 4 बजे एक भयानक सड़क हादसा हुआ। एलओसी पर वाक़े साजियां इलाके के गली मैदान में साजियां की तरफ जा रही एक ओवरलोड टाटा सुमो गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। ये गाड़ी 100 मीटर गहरे बुरारी नाले में जा गिरी, जिससे एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 9 सवार जख्मी हुए थे। इस हादसे के बाद फौज और मकामी लोगों ने जख्मियों को मंडी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पर फर्स्ट एड देने के बाद शदीद जख्मी 5 लोगों को पुंछ के राजा सुखदेव सिंह अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां एक मजीद 3 जख्मी की मौत हो गई। वहीं 2 जख्मियों को पुंछ से जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया। इस हादसे में जुमला 4 लोग हलाक हुए हैं और 7 जख्मियों का इलाज जारी है।
پیکج کے ملازمین کی ٹرانسفر لسٹ کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دینے کے مسئلے پر اظہار تشویش کیا گیا ہے۔ بی جے پی کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے کہا کہ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس پر وائرل کی جا چکی پی ایم پیکج ملازمین کی ٹرانسفر لسٹ نے ان ملازمین کے لیے خطرات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ الطاف ٹھاکر نے نیوز 18 اردو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سے ٹارگٹ کلنگز میں اضافہ ہوگا۔ سرکاری حکم نامے کو وائرل کرنے والے افسروں پر سخت کارروائی کرنے کی انہوں نے مانگ کی۔ میٹنگ کے بعد کل سینٹرل گورنمنٹ ہوم منسٹر صاحب نے بھی ایک میٹنگ دی اور پنڈتوں کی جو سیکیورٹی تھی، جو ان کی سیفٹی اور سینس آف سیکیورٹی بہت بڑا کنسرن تھا پورے دیش کے لیے، اور اس کے تحت کچھ پالیسیز جو اپنائی گئی یا کچھ جو ڈیسیجنز لیے گئے ان میں کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے یہ سارا سیکرٹ رکھا جائے۔ اور آج صبح جب دیکھتے ہیں کہ جو پنڈتوں کی ایک لسٹ سامنے آئی ہے، سیدھا سا مطلب ہے کہ جو جن آفیسروں نے ان کیا وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کشمیر میں امن ہو، کشمیر میں پنڈت بسے، اور وہ سیدھے پاکستان کے ایجنٹ کی طرح کام کر رہے۔ یہ بہت بڑی ایک کانسپریسی ہے، اس کو گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ جو پنڈتس کا انہوں نے ٹرانسفر لسٹ کیا ہے کس بیس پہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ اس کو اپلوڈ کیا، اور ایک پوری لسٹ انہوں نے ملیٹنٹس یا دہشت گردوں کو دی ہے کہ کون پنڈت کہاں جاب کر رہا ہے۔ اس سے یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی بریج ہے، اس سے پنڈتوں پہ خطرات بڑھے گی۔ ایل جی انتظامیہ اور سیکیورٹی ایجنسی کو دیکھنا جو جن افسروں نے اس کو کیا ہے وہ بالکل ان کے خلاف کڑی سے کڑی ایکشن چاہیے، اور اس بات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کچھ افسرز ابھی بھی چاہتے ہیں کہ یہاں حالات ٹھیک نہ ہو، جو پاکستان کے ایجنٹ کی طرح یہاں کام کر رہے ہیں۔ پیپلز کانفرنس کے سینئر لیڈر اور سابق راجیہ سبھا ممبر نذیر احمد لاوے نے محکمہ تعلیم کی جانب سے کشمیری پنڈتوں کے تبادلوں کے احکامات سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر تشویش کا اظہار کیا اور انہوں نے اسے سیکیورٹی کا خطرہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ احکامات منظر عام پر آنے سے اقلیتی طبقے کے ملازمین کو مزید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اسے محکمے کی لاپرواہی قرار دیا ہے۔ یہ ہے جتنی مذمت جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، مجھے لگتا ہے کہ ان کے جو آفیسرس ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا، سرکار کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو سیکریسی ہونی چاہے، جو جسی کا آرڈر بھی ہوگا اس کو سیکریٹلی ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر کیا ضرورت ڈالنے کی تھی، یا ان کو دماغ کام نہیں کرتا ہے تاکہ ہم جو افسر جو ہے لوگ خوش ہو جائیں گے، لیکن جو ڈائریکٹلی جو کشمیری پنڈت ہمارے جو ڈائریکٹ ٹارگٹ بن جائیں گے ان کو بچانے کا کون کام کرے گا؟ یہاں سیکورٹی کتنا کام کرے گا؟ اب بار بار ہم بولتے ہیں کہ سیکورٹی کام نہیں کرتی ہے، سیکورٹی ایجنسیز کام نہیں کرتی ہیں، وہ کتنا کام کریں گے جب ہم خود اپنے لوگوں کو ٹارگٹ بنائیں گے؟ لہٰذا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو پوری طرح دیکھنا چاہیے سرکار کو، اس میں کیا کون سے لوگ بیٹھے ہیں، مذمت کرنی چاہیے ان لوگوں کو۔ ہم مذمت کرتا ہوں اس ایجوکیشن آفیسر کو جس نے یہ آرڈر جو ہے سوشل میڈیا پر ڈالے، اس سے ہمارے جو بھائی ہے جو کشمیری پنڈت ہے یا کوئی بھی ہے اس کی جو لائف ہے وہ تھرٹ پر لگی ہوئی ہے، اور اس کو کبھی بھی ٹارگٹ بنا سکتے ہیں۔ جموں کشمیر میں نیوز پورٹلز کے بڑھتے ہوئے رجحان اور مبینہ طور پر غیر ذمہ دار اور غیر مسلمہ پورٹلز کی روک تھام کے لیے ہائی کورٹ نے محکمہ اطلاعات کو کارروائی کرنے کے لیے احکامات صادر کیے ہیں۔ سیاسی اور سماجی لیڈران نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ بڑی بدقسمتی ہے، یہاں ان پڑھ لوگ مائک لے کے میرے سامنے بھی آتے ہیں جنہوں نے آگ لگا دیا سارے کشمیر کو۔ جب تک یہ لوگ نہیں رکیں گے کہ کون کس کی لیول کیا ہے، اخبار تو چلانے ہے، ڈیموکریسی تو ٹھیک ہے، لیکن لیول ہونے چاہیے۔ کشمیر میں ایک بدقسمتی سارے دیش کے بغیر کشمیر میں ایک بدقسمتی ہے، یہاں ان پڑھ لوگ بھی بولتے ہیں ہم جرنلسٹ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے جرنلسٹ کی جرنلسٹ کیا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی یہاں لیتے ہیں، وہ زیادہ آگ لگاتے ہیں۔ اور جو پورٹل آج میں نے دیکھا آنریبل ہائی کورٹ کا آرڈر، جس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ مسٹر سیکرٹری کو آرڈر کیا گیا تاکہ وہ جو پورٹل ہیں ان پر بین لگی جائے، اور ان جو لوگ وہ کرتے ہیں ان پر ان کے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ تو آنریبل ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا، لیکن میری گزارش ہے جو ان پڑھ لوگ یہاں کشمیر میں پھیل رہے ہیں مائکے لے کے، خود کو بولتے ہیں ہم اخبار والے، ان کو جلد از جلد ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور ان کو سیفٹی ایکٹ کے تحت ان کو تہاڑ جیل بھیجا جائے۔ اگر وہ تہاڑ جیل نہیں بھیجے جائیں گے، ہم سب لوگوں کا یہاں خاتمہ کروائیں گے، وہی لوگ، کیونکہ وہی جو انفارمر ہیں، وہی جو آگ لگاتے ہیں جموں کشمیر کے، ان لوگوں کا کام ہے جو ان پڑھ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ انسان کا ویلیو کیا ہے۔ ایک پڑھے لکھے انسان کو پتہ ہوتا ہے، جو جرنلسٹ پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ انسان کا ویلیو کتنا ہے۔ دنیا میں انسان کا قیمت کہیں نہیں ہے، لیکن ان انوسنٹ لوگوں کو مارا جاتا ہے، جو آپ نے حال ہی میں دیکھا یہاں کلگام میں یا کہیں پر اور سارے جموں کشمیر میں۔ ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں۔ میرگنڈ بڑگام میں آج بانی انقلاب اسلامی ایران امام خمینی کی 33ویں برسی کے موقع پر انٹرفیتھ پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ انجمن شرعی شیعان نے پروگرام کا انعقاد کیا تھا۔
इस बैन अवी कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों समेत भारी तादाद में लोगों और स्कूली बच्चों ने शिरकत की। प्रोग्राम में मुफ्ती आजम मीरवाइज सेंट्रल कश्मीर, अंजुमन शरईशियान के सदर, बौद्ध, सिख और ईसाई और शिया सुन्नी नुमाइंदों ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद मजहबी हम आहंगी, इत्तेहाद और अमन था। इस दौरान तमाम मुकर्रिरीन ने मजहबी इत्तेहाद और भाईचारगी पर बात करते हुए कहा कि हर मजहब यही सिखाता है कि आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहें। वहीं उनका ये भी कहना था कि आज इमाम खुमैनी की बरसी है और अगर हम उनकी तालीमात और हिकमत अमली पर अमल पैरा हों तो पूरे आलम में अमन का माहौल पैदा होगा। वहीं एलजेपी के लीडर संजय सराफ ने कहा कि जिस तरह मौजूदा वक्त में कश्मीर में हालात पैदा हुए हैं, ऐसे में ये प्रोग्राम काफ़ी अहमियत का हामिल है। मुफ्ती आजम का कहना था कि कश्मीर में अमन को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और हमें एक होकर मुकाबला करना होगा। उनका कहना था कि कश्मीर सबका है और सबको तहफ़्फ़ुज़ फराहम होना चाहिए। मेरे को लगता है इस टाइप के प्रोग्राम हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़रूरत है करने की, जिसकी वजह से जितने ज़्यादा ये प्रोग्राम होगा लोग ये चीज़ समझेंगे कि कायनात में अगर कोई भी कत्ल हो जाता है तो कायनात में जो भी कत्ल बेगुनाह होता है उस कातिल को ढूंढने में, उस कातिल को रोकने में आगे से कोई और कत्ल ना हो जाए, वो सब कायनात कसूरवार है अगर कायनात चुपचाप करके बैठे। मैं समझता हूँ मेजॉरिटी कम्युनिटी को खड़ा होना चाहिए। जिस तरीके से पंजाब में 12 साल की मिलिटेंसी के बाद सब लोग खड़े हो गए, उसी तरीके कश्मीर के लोगों को अब खड़ा होना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा, इस कत्ल गारत को रोकना पड़ेगा। दूसरे के अब एक खून भी एक है, मज़हब अलग अलग है, रंग एक है, नस्ल एक है, लेकिन जो है आम धीरे धीरे वो बिखर रहा है। तो इसलिए ये इंटरफेयर करना बहुत ज़रूरी था। ये सेकेंड इंटरफेयर चल रहा है। इसी तरह मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट में हो, हर स्टेट में हो। हमारी एक जनरेशन भी ख़त्म हो गई है इस हवाले से 90 के बाद, और हम ये नहीं चाहते हैं कि वो वाक़ात या दोबारा पैदा हो, बल्कि हम ये चाहते हैं कि कश्मीर में अमन हो। और देर बा अमन के लिए ज़रूरी है कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद किया जाए, और ताकि लोगों में खुद एतमादी पैदा हो और लोग ये समझें कि हमें किस तरीके से एक दूसरे के करीब आना चाहिए। आज के दिन हमें ये रेजोल्यूट करना है कि हम इमाम खुमैनी की सिफारिशात पर अमल पैरा होकर किसी भी ऐसी एक्शन को कामयाब न होने दे जिससे मजहबी मुनाफरत फैले। 21 जून को होने वाले 8वें यूएन इंटरनेशनल योगा डे के सिलसिले में करगिल में एक बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर ने यहां ये नज्म कराया था। बारू में इंदिरा गांधी पार्क पर योगा सेशन रखा गया था। एजुकेशन डिपार्टमेंट के इश्तराक से इस प्रोग्राम का एहतमाम हुआ। करगिल में लद्दाख पहाड़ी काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फिरोज अहमद खान ने इस योगा सेशन में शिरकत की। उन्होंने महाबोधि मेडिटेशन सेंटर लेह के भिकू सिंह सीना से दरख्वास्त की कि वो जिला करगिल में भी अपनी खिदमत फराहम करें, जिस पर बोध तंजीम के सरबराह ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन फराहम करने का वादा किया। योगा आज के दौर में, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हर चीज़ का मेडिसिन ही योगा है। स्ट्रेसफुल लाइफ है बहुत ज़्यादा, हर चीज़ को हम अगर ध्यान से सोचें तो मेंटली और फिज़िकली के साथ साथ मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए योगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आज के दौर में जिस तरह से हम एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इसी तरह से योगा के एजुकेशन को बहुत ही इम्पोर्टेंस देना सबका बनता है और ज़रूरत है टाइम का। हमेशा 15 मिनट या 20 मिनट आप योगा को अर्पित कीजिए, क्योंकि योगा अभी सिर्फ फिजिकल के लिए नहीं है, बट हमें मेंटल स्ट्रेस को ब्रस्ट करने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो मैं सजेस्ट एवरी चाइल्ड को भी स्टार्टिंग से अगर आप योगा करोगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। आपको स्ट्रेस कैसे कोप करना है ये सब आपको योगा ही सिखाता है। सारा जो लद्दाख के जितना स्कूल्स है, लेह पे जितना स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, हमने बहुत सारे अभी सेशंस किया है लद्दाख यूनिवर्सिटीज़ में। लद्दाख पुलिस के साथ हमारा अभी होंगे कुछ दिनों के बाद डिग्री कॉलेजेस में। सो ऐसे ही वी आर ट्राइंग टू encourage the students more to understand the benefits of yoga, क्योंकि अभी हमारा जो महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन में जितने भी प्रोग्राम होते हैं, या एजुकेशन हो या हेल्थ हो, इन्वायरमेंट हो या वर्ल्ड पीस हो या इंटर रिलीजियस हारमोनी, तो हमारा प्रोग्राम सबके लिए रहता है। तो शुरू से ही हम
हमारे भाई बहन कारगिल से साथ में हमेशा उनको मन में रख के प्रोग्राम में इन्वाइट करते आ रहा हूँ और आगे जा कर के भी हम एजुकेशन फील्ड में हो या रिलीजियस हारमोनी हो, जो भी कुछ प्रोग्राम है हम अभी सी साहब के साथ भी डिस्कशन हुआ है, हम फिर से मिलेंगे, मीटिंग करके हम ज़रूर हमारे तरफ से कोई भी चीज़ ऐसा एक हमारे कारगिल के भाई बहन लोगों के लिए शेयर करने का हो तो हम मिल करके ज़रूर करेंगे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पटन में नॉर्थ कश्मीर की अपनी नौयत की पहली बुजुर्ग पार्लियामेंट के नाम से तकरीब मुनक्किद हुई। 29 राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से ये नज़्म कराया गया था। इस तकरीब का मकसद नौजवान नस्ल को बुजुर्गों के जरिए इसे कश्मीर के सुनहरे दौर से जोड़ना और मौजूदा नस्ल को उनकी दानिशमंदी और मुफीद मशवरों से रोशनास कराना था। तकरीब में 10 सेक्टर के कमांडर ब्रिगेडियर आलोक दास ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। 29 आरात के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बैनर्जी भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने तकरीब में शरीक बुजुर्गों और नौजवानों को खुश आमदीद कहा। काफ़ी तादाद में लोग इस तकरीब में शरीक थे। इस मौके पर बुजुर्ग शहरियों ने खिताब करते हुए शुरका को सुनहरी यादों से रोशनास किया। जो गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते को यानी राखी करो, रखवाली करो, ये फ़ायदा होगा और मेंटली फ़ायदा होगा, अपने रोज़गार के बारे में फ़ायदा होगा। जैसा कि बहुत सारे प्रोग्राम है मरकज़ ने यहाँ पर उठाए, अंतिम भारत बनाने के लिए बहुत से फ़ायदे उठाए यहाँ पर, इसको अपने रोज़गार संवारने के लिए बहुत फ़ायदा है इसमें सर। आज तो यहाँ हर तरफ तमीर तरक्की, सलामती, अमन, शांति नज़र आती है। कोशिश यही है कि ऐसे इंटरेक्शन प्रोग्राम्स हो, इवेंट्स हो जिसमें मौके दिए जाएं। आज बुजुर्ग यहाँ पर लोग आए, उन्होंने अपने मशवरे दिए, उन्होंने अपनी कहानियाँ सुनाई, उन्होंने उस पुराने कश्मीर की बात कही कि 1987 से पहले कौन सा कश्मीर था, और वही कोशिश होगी कि वही फिर से फलता फूलता हुआ वो फलाह बहबूदी वाला, अमन वाला, तरक्की वाला कश्मीर फिर से हमारे सामने आए। बज़्म अदब गुलमर्ग कश्मीर के एहतमाम से टाउन हॉल कुंजर में एक अदबी तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में नामवर शायर व अदीब अब्दुल रशीद शहबाज की तहरीर करदा 3 किताबों की रस्मी इजरा हुई। तकरीब में डॉक्टर प्रोफेसर बशर बशीर मेहमान ख़ुसूसी थे और प्रोफेसर शाद रमज़ान मेहमान ज़ी वक़ार। ऐवान सदारत में वादी के नामवर शौरा और अदीब मौजूद रहे। तकरीब में वादी के सरकर्दा अदीबों और शौरा ने शिरकत की। मुख्तलिफ अदीबों ने अब्दुल रशीद शहबाज की इन तीनों तसानीफ पर तबसरे और मकालात पेश किए। बुनियादी सोन मकसद बज़्म अदब गुलमर्ग कश्मीर यह वजूद से मज अमे मूजूब आमुत कि करो प्लेटफार्म नौजवान खतर तैयार ताकि आइंद इन वाल नस्ल तिम तन अदबस कुन रगिब। इन किताबों में मैंने हर सिनफ पर मतलब सख्त आजमाई की है। ज़माना के हालात इस पर भी मैंने तबसरा किया है, इन हालात पर भी मैंने रोशनी डाली है। तो ये मेरी सारी किताबें हैं और इसका सहरा जाता है मेरे मुहतरमुल मकाम मरहूम उस्ताद फाजिल कश्मीरी को, जिनके पास में पढ़ता भी था। वो मेरे तदरीसी और शायरी आलिम हैं, ये उस्ताद हैं। ये इलाका बांगिल जो है, बांगिल एक परगना रहा है एक वक्त में, बहुत अहम परगना। तो इस इलाके में बहुत ही बड़े शोरा पैदा हो गए हैं। शुक्र रशी का नाम ले, अनवर गौर का नाम ले, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज शहबाज साहब। जिला रामबन के सब डिवीजन रामसू के दूरदराज इलाके सरबगनी कई दहाइयों से सड़क जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान स्कूली तलबा और इमरजेंसी हालात में मरीजों को हो रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। जिले रामबन के सब डिवीजन रामसोर के इलाके सरबगनी के लोग सड़क राब्ते से महरूम हैं। तुलबा को कई किलोमीटर की मसाफत तय करने के बाद स्कूल पहुंचना पड़ता है। वहीं इमरजेंसी हालात में मरीजों को बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। कभी मरीजों को जान गंवानी पड़ती है। मुकामी लोगों में सियासी लीडरों और इंतजामिया के खिलाफ बरहमी पाई जा रही है। नीचे से थक जाते हैं, हम वो चल नहीं सकते, इधर से नीचे 2-3 घंटे लग जाते। हमें रोड चाहिए इधर सरबगनी में, कहाँ रोड पहुँच गई, इधर नहीं पहुँचा। बच्चों का मुझे इतना एहसास होता है कि कभी बेचारे, मेरे कहने का मतलब है कि हमारे सरबगनी में इतना जुल्म क्यों। अगर हमारे जो नेता है, हम वोट देते हैं, ये बोलते हैं हाँ भाई आप लोगों को आप वोट दीजिएगा, हम रोड देंगे। अगर यहाँ पे कोई डिलीवरी केस होता है या ऐसी वैसी कोई प्रॉब्लम होती है, तो अगर रोड न होने के वजह से हमें यहाँ एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं है। लोगों को अपना साजो सामान खुद लाद कर या फिर
घोड़े खच्चरों की मदद से मंजिल तक पहुंचाना होता है। उस वक्त भी किसी भी बड़ी छोटी जरूरत के लिए मुकामी लोगों की जाती पहल से शुरू किए गए केबल सप्लाई पर पूरी आबादी मुनहसिर है। मुकामी सरपंच ने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि सरबगनी इलाके को जल्द सड़क राब्ते से जोड़ा जाए। हमारी यही मांग रहेगी इंतजामिया से कि जल्द जल्द हमारे सरबगनी को जो है सड़क राब्ते से जोड़ा जाए, क्योंकि बहुत पहले से हम डिमांड करते आ रहे हैं और ये जो गरीब आवाम की जो है सर कोई भी सुन नहीं रहा है। हमें रामसू से सरबगनी, मागरकोट से सरबगनी 3 दफ़ा प्रोजेक्ट बनाए, अभी तक उन प्रोजेक्टों को सैंक्शन नहीं मिली, जबकि 2016 में से ये रिकॉर्ड भी हुआ था। बदकिस्मती से फॉरेस्ट वालों ने इसकी एनओसी नहीं दी। गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके ये पसमानदा इलाका के लिए सड़क का मिसाल जल्दी से जल्द इस प्रोजेक्ट सैंक्शन किया जाए। इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि सड़क जैसी बुनियादी सहूलत की फराहमी में संजीदगी का मुजाहरा करें और जल्द से जल्द लोगों की देरीना मांग को पूरा करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रामबन से बिलाल बाली की रिपोर्ट। कश्मीर में दौरान सर्विस मिलिटेंटों के हाथों शहीद होने वाले मुलाजमीन को खराज अकीदत पेश करने के लिए कार खैर अंजाम दिए जा रहे हैं। इस ज़मन में जम्मू की ब्रेव हार्ट्स तंजीम ने आम लोगों को साफ पीने का पानी दस्तयाब कराया। इस मिशन में शामिल सनी मोहन साधु ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि टारगेट किलिंग में मारे गए 3 लोगों के लिए ये श्रद्धांजलि है। खास मकसद ये है कि जो हमारे नोबल सोल श्रीनगर में जिनकी हत्या की गई, आज उनको एक हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है। उनकी आत्मा की शांति के लिए आज हमने ये फ्री वाटर कैंपेन जीएमसी में चलाई हुई है। आलमी यौम माहौलियात के तनाजुर में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रानी बाग अनंतनाग में एक तकरीब का एहतमाम हुआ। तकरीब में महकमे तालीम के जिम्मेदारान के अलावा तालिबात की एक खासी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर माहौलियाती बेदारी के हवाले से कई मकाले पढ़े गए, जबकि लोगों में माहौलियाती तवाज़ुन और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए शोर बेदारी पर जोर दिया गया। हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनमें टैलेंट बहुत है। अब टैलेंट जो है, टैलेंट नीड्स बैकिंग, टैलेंट जो है उसको प्लेटफार्म चाहिए। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ वी आर प्रोवाइडिंग अ सॉर्ट ऑफ प्लेटफार्म सो दैट जो उनका टैलेंट है वो उसको जो है एक बूस्ट मिलेगा। एंड जो अवेयरनेस रिगार्डिंग एनवायरनमेंट डे है जो वो हर घर जो है वो हर गली नुक्कड़ जो है वो फैलेगी इस हवाले से। बांडीपुरा के पतूशे इलाके में आज कृषि विज्ञान केंद्र ने साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग मुनक्किद कराई। स्कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई की सदारत में 16वें साइंसी मशावरती कमेटी की मीटिंग मुनक्किद की गई। स्कॉस्ट कश्मीर के डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर मोहम्मद मखदूमी, बांडीपुरा में ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग इम्तियाज अहमद ने भी इस मीटिंग में शिरकत की। केवीके बांडीपुरा के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर तारिक सुल्तान ने साल 2021-22 में हुई पेशरफ्त की रिपोर्ट का तफसीली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। जो लो रिन्यूमरेटिव था, लो प्रोडक्टिव है, अभी भी इसको हम नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाएंगे, हम इसको एक एंटरप्रेन्योर लेवल पे कैसे ले जाएंगे, एंटरप्राइज लेवल पे कैसे ले जाएंगे। तो जोर ये रहा कि हमने नए एफपीओज कैसे बनाने इस एरिया में, हमने नई टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पे कैसे लाना है इस एग्रीकल्चर में। और यहाँ की जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो नारा है डबलिंग फार्मर्स इनकम, और मैं समझता हूँ कि हमारे कश्मीर में जो पोटेंशियल है वो डबलिंग से काफ़ी ज़्यादा है। हम उसको 3 और 4 टाइम्स भी हम इस शोबे को बढ़ा सकते हैं। मार्केट में चेरी की कम कीमत मिलने पर जिला शोपियां के किसान मायूसी का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि मंडी में मिलने वाले चेरी के दाम से वो पैदावारी अखराजात भी पूरा नहीं कर सकते हैं। 1 किलो का चेरी बॉक्स महज 70 से 80 रुपए में बिक रहा है। हालांकि किसानों को 1 किलो चेरी उगाने के लिए 100 रुपए खर्चा आया है। चेरी के काश्तकार हर साल गैर मुतवक्का नुकसानात उठा रहे हैं, क्योंकि इस सनत को फरोग देने के लिए सरकारी सतह पर खातिर खा इक़दाम नहीं किए गए हैं। किसानों ने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि हुकूमत आगे आए और किसानों के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। आज गो तनगई 20 वरी 22 वरी वो खसन के वसन गोस मतलब इस चेरी छुट्टी फसल वबदावन परस गए तो असल परस गए 100 रुपये 160 170 ये 60 70 बस हाथ गो हाई नच मान से ये अत गसन खर्च अब 30 रुपये 70 रुपये अत क्या बच अन यह सोरे कस कम बगर वरी लगन अथ सह कस कम बगर कर मगर बचन बसा कहें क्या अत कर्ज तो हुरन कहें सरकार तुम मुतालबा सोन मुतालबा सारे खुद रेट गो
اس کم بچن مان غریب تو زمیندار کم بچن تیل موزور تہ بچے تو فائدہ کیا؟ کشمیر کے ڈائریکٹر ایگریکلچر آج ضلع گاندربل کے دورے پر تھے. چودھری محمد اقبال سب ڈویژن گاندربل کے ایگریکلچر پروڈکشن اینڈ فارمرز ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے منعقدہ جشن دھان میں شریک رہے. یہاں دھان کی پنیری کو ٹرانسپلانٹ کرنے کے عمل کا آغاز ہونے پر یہ پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں. پنیری لگانے کے کاموں کا ڈائریکٹر زراعت نے افتتاح کیا. چودھری محمد اقبال کسانوں اور مزدوروں کے ہمراہ کھیتوں میں اتر گئے اور ان لوگوں کو مفید تکنیکی معلومات فراہم کی. کاشتکاروں سے بات چیت کے دوران ڈائریکٹر ایگریکلچر نے انہیں یقین دلایا کہ محکمہ کسانوں کی فلاح و بہبود اور زرعی شعبے کی ترقی کے حوالے سے اپنی پالیسی پر کاربند ہے. کووڈ کے دوران تمام سرگرمیاں ٹھپ رہنے کے باوجود دھان کی کاشت کرنے پر چودھری محمد اقبال نے کسانوں کی کاوشوں کو سراہا. چیف ایگریکلچر آفیسر اور محکمے کے دیگر افسران بھی اس موقع پر موجود تھے. پوٹینشیل ہارویسٹ کرنے کے لیے ہمارا کسان اس کے ساتھ جڑا رہا، کیونکہ ہماری کوشش ہے ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کی کہ ہمارے جو نوجوان بچے خاص کر اس انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہیں. فارمنگ کمیونٹی کے جو لوگ یہاں پہ میرے ساتھ ہیں ان کا میں دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب بھی ڈپارٹمنٹ ان کے پاس آتا ہے ان سے سیکھتا بھی ہے اور اگر ان کے نالج میں کچھ ہو تو ان کو بھی سکھاتا ہے. اسی کے ساتھ ڈپٹی کمشنر گاندربل نے آج کئی جگہ کے دورے کر کے مختلف امور کا جائزہ لیا. کشنابل کے قریب حالیہ عرصے بابا نہر کے پشتے ٹوٹ جانے کے معاملے کا انہوں نے معائنہ کیا. اس موقع پر ڈی سی نے ایگزیکٹو انجینئر I&F کی ہدایت دی کہ وہ نہر میں پڑ چکے شگاف کی مرمت کرانے کے لیے اقدامات کریں، کیونکہ کئی لوگ اس پر منحصر ہیں اور زمین کا بڑا حصہ اسی نہر سے سیراب کیا جاتا ہے. محکمہ آبپاشی کے فیلڈ افسران کے ہمراہ نہر کا معائنہ کرنے کی ڈپٹی کمشنر نے ہدایت جاری کی ہے تاکہ نہر میں نقائص کا پتہ لگا کر انہیں ختم کیا جا سکے. بعد میں ڈپٹی کمشنر نے سب ڈسٹرکٹ اسپتال کنگن کا اچانک دورہ کیا اور وہاں مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا معائنہ کیا. مختلف یونٹس کا جائزہ لینے کے بعد ڈی سی نے مریضوں سے بات چیت بھی کی اور انہیں فراہم کی جانے والی صحت و طب کی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا. ماں کی عظمت اور اخلاقی تعلیم سے بچوں کو روشناس کرانا وقت کی اہم ضرورت ہے. اسی مناسبت سے لاوے پورہ سری نگر میں قائم ایک نجی اسکول میں یوم مادر یعنی مدرز ڈے منایا گیا، جہاں تقریب میں ماں اور بچوں کے درمیان کچھ ایسا سما دیکھنے کو ملا جسے ہر ایک کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے. تقریب میں بچوں نے اپنی اپنی والدہ کے پیر دھوئے. جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. یہاں بچوں کو اس بات کی مشق کروائی گئی اور یہ احساس دلایا گیا کہ ماں کی خدمت کتنی ضروری اور اہم ہے. تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پرنم آنکھوں سے یہ بچے اپنی اپنی والدہ کے پیر دھو رہے ہیں. اس کے علاوہ مختلف پروگرام اور ڈرامے بھی پیش کیے گئے. منعقدہ تقریب پر مختلف شخصیات موجود تھے. سینکڑوں کی تعداد میں خواتین نے بھی شرکت کی. تقریب سے مختلف شخصیات نے خطاب کرتے ہوئے والدین کی عظمت اور ان کی خدمت پر زور دیا. آگے جا کے یہی بچے ہمیں سیکھیں گے. ہمیں بھی اسی لیے یہاں پہ ان بچوں کو چھوڑا امید کے ساتھ کہ یہی آگے ان کو سیکھ ملے گی، آگے بھی یہی کریں گے. کہ پڑھنے کا یہی مطلب ہے، یہاں پہ آنے کا یہی مطلب ہے، یہی توقع ہے کہ یہ آگے جا کے ہمیں یہی خدمت کریں گے، یہی توقع ہے ہمیں یہاں پہ. یہ بہت چھوٹے لمحات تھے مگر انہوں نے ایک پریکٹیکل کھول کے رکھی، ایک کتاب کھول کے رکھی ان بچوں کے سامنے کہ آگے جا کے کیا کرنا ہے. یہ میسیج ہے پوری دنیا کے لیے اور ہماری سماج کے لیے ایک اہم مثال ہے. انہوں نے ایک بہت اہم مثال قائم کی. تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ ساری چیزیں ہمیں پہنچانی ہے، وہ دنیا میں وہ اویئرنیس کرانی ہے تاکہ یہ بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہے. سنبورہ پامپور میں جاری T20 کرکٹ ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہوا. ٹورنامنٹ میں وادی کی 32 ٹیموں نے حصہ لیا. فائنل میچ پامپور اور کاکپورہ کے بیچ کھیلا گیا، جس میں کاکپورہ کی ٹیم نے پامپور کی ٹیم کو شکست دے کر ٹورنامنٹ اپنے نام کر لیا. میچ دیکھنے کے لیے لوگوں کی ایک اچھی تعداد موجود رہی. مہمان خصوصی SDP پامپور امتیاز احمد میر اور SHO پامپور نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی اور کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے. بچن ام نشہ تل ام ڈرگس نش ام زار نش ام فتنو فسادو نش ساری روزان ساری گندن کام تہ کران اصل پہ ٹورنامنٹ تہ کھولس یہ اور انشاءاللہ الرحمان یم تیس کالس زندہ شیر سومر میں خاص کر جس کالس گندنا یہ ٹورنامنٹ. گزارش کرتے ہیں جتنے بھی ٹیمیں آؤٹ سائڈ سری نگر پامپور پلوامہ کپوارہ جتنے بھی ٹیم ہیں ہم ان کو گزارش کرتے ہیں آج ہم ہمارے ساتھ ادھر کھیلو ٹورنامنٹ ہم کھلوائیں گے کنٹینیو انشاءاللہ.
ضلع پلوامہ کے شادی مرگ راجپورہ رابطہ سڑک کی خستحالی کے خلاف ٹرانسپورٹروں اور مقامی لوگوں نے احتجاج کیا۔ شادی مرگ پلوامہ کے سومو ٹرانسپورٹروں اور مقامی لوگوں نے محکمہ R&B کے خلاف نعرے بازی کی۔ راجپورہ سے لے کر شادی مرگ تک سڑک کی حالت کافی خستہ ہو گئی ہے۔ اگرچہ محکمہ R&B نے سڑک کی کشادگی پر کافی عرصہ قبل کام شروع کیا تھا، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر سڑک کا تعمیراتی کام ادھورا چھوڑ دیا گیا۔ نیوز 18 اردو نے اس ضمن میں AER&B راجپورہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، تاہم وہ اپنے آفس میں موجود نہیں تھے۔ پلوم گھن لگان گھنٹہ پکت کمرن گئی ڈسک ٹوٹلی مطلب یت کریوکھس یہ کھجر روڈس مگر تن پہ ژھنک ترتھی ات پہ کھنتھی وہ تھوک یہ ات بنیمت کھڑ رات تھی وچھو تھی پان گاڑین کس حال انسان کس حالت گھان گاڑی تہ پھچہ وۄنۍ چھِ أسۍ کران التماس یہ ضلع ایڈمنسٹریشن کہ یہ یوکن دن توجہ تاکہ سان مشکلات راجپورہ ٹو شادی مرگ راجپورہ ٹو قصبہ یار یہ صحیح خراب جناب اس اپیل کران کہ تم کریں جلدی جلدی ٹھیک۔ کپواڑہ ضلع کے سرحدی علاقے مسل پوشواری مڈل اسکول میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں اسکول میں زیر تعلیم طلباء اور طالبات نے رنگا رنگ تمدنی پروگرام پیش کیے۔ اس تقریب کے دوران مقررین نے بچوں کو والدین کی فرمانبرداری کا درس دیا اور کہا کہ بچے برے کاموں سے دور رہ کر اپنا بہتر مستقبل بنانے کے لیے دن رات محنت کریں۔ بھلیسا کے سینو روڈ پر تنازع کو انتظامیہ نے حل کر لیا ہے۔ گندو انتظامیہ نے سینو اور دھاڑویری روڈ پر تمام غیر قانونی ڈھانچوں کو منہدم کر دیا ہے۔ SDM کی ہدایت پر تحصیلدار نے پولیس ٹیم کے ہمراہ انہدامی مہم انجام دی۔ لوگوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ اب اس سڑک کے تعمیری کام کو جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ سب ڈویژن گندو میں جتنے بھی سڑکوں کے کام رکے پڑے تھے وہ جب سے SDM صاحب یہاں نئے SDM صاحب آئے ان کی زیر نگرانی وہ کام تیزی سے ہوئے۔ ساری سڑکوں کا کام جو اچھی طرح ہوا اور ساری سڑکیں تک لگ بھگ کھول دی گئی۔ اس کے لیے ہم پوری ایڈمنسٹریشن کا خاص کر کے SDM صاحب کو بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ دراز سب ڈویژن میں سینکڑوں نوجوانوں نے مظاہرہ منظم کرتے ہوئے زوجلا ٹنل پروجیکٹ کا کام انجام دے رہی کمپنی کے خلاف احتجاج درج کرایا۔ اس احتجاجی مظاہرے کے چلتے کرگل سری نگر نیشنل ہائی وے پر جام لگ گیا تھا۔ مظاہرین کے مطابق کمپنی نے مقامی لوگوں کو روزگار کے معاملے میں ترجیح دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن چوری چھپے نان لوکل امیدواروں کو بھرتی کی جا رہی ہے۔ نوجوانوں نے اس مسئلے کا فوری حل نکالنے کی مانگ کی ہے۔ ہمیں سب رنگ دکھاتے ہوئے انہوں نے باہر سے اپنے بندے لائے اور ایڈجسٹ کرتے رہے، تو ابھی ہماری یہ مانگ ہے جب تک ہمارا حق نہیں ملتا ہے ہم برابر اس دھرنے کو آگے بڑھاتے رہیں گے، دھرنا ختم نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں اپنا حق ملتا ہے۔ اور نان لوکل کے یہ سسٹم بنا دیا انہوں نے جب سے یہ لوکل جو 3 افسر ادھر آئے ہوئے ہیں آزاد صاحب، وانیس صاحب اور انجاز صاحب، انہوں نے ایک یہ بنا دیا لوکل اور نان لوکل۔ جب بھی ہمارا کوئی لڑکا کوئی بات بولتا ہے یا کوئی اپنی فریاد لے کے جاتا ہے اس کو سیدھا یہی بول دیتے ہیں کہ ہم آپ کو ٹرمینیٹ کریں گے، آپ کو آؤٹ کریں گے، آپ کو بات کرنے کا حق دیے۔ بات کرنے کا حق برابر ہے ہمارے لڑکوں کو، جو بھی ہمارے لڑکوں کے ساتھ پریشانی ہو جائے گی پورے علاقے دراز کی قوم ان کے ساتھ پیچھے کھڑی۔ JNK SC ST اینڈ OBC ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے ضلع کٹھوعہ دفتر میں چھٹی کا ماحول دکھائی دیا۔ دفتر آنے والوں کو مایوس ہو کر واپس جانا پڑا۔ دفتری کام سے آئے ایک شخص نے بتایا کہ کئی بار وہ یہاں آ چکے ہیں۔ دفتر کے دروازے تو کھلے رہتے ہیں لیکن اپنی کرسیوں پر کوئی ملازم دکھائی نہیں دیتا۔ ادھر ایک سماجی کارکن سدیش بھنڈاری نے بتایا کہ بے روزگاروں کے لیے حکومت کئی اسکیمیں نکالتی ہے، لیکن اگر اس طرح دفتر میں کوئی بھی موجود نہیں ہوگا تو ان یوجناؤں کا فائدہ ضرورت مندوں کو نہیں مل پائے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دفتر DC آفس سے محض 100 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ گورنر سے گل کرا صرف ایک شوشن اور کچھ نہیں ہے۔ اگر اتنے لوگ انہیں خجل ہونے کا فائدہ کیا ہوا بند کرنا دفتر، پھر ایسے OBC کارپوریشن والا بند کرنا چپ رہی ہے کیا چلا پھر ڈی صاحب کے ریکویسٹ کرنا کہ ڈی صاحب جنہیں ڈپارٹمنٹ تھوڑے انڈر آتے پچھے انہیں گل کرتے ہیں روبرو کری نا کہ اپنے یار نوجوان کا سوال ہے، اگر نوجوان لون لینا چاہتا ہے تو انہیں لون کے پیچھے بندہ ملنا ہی چاہتا، بندہ کوئی نہیں ملا تھا۔ مودی حکومت کے 8 سال کی تکمیل پر BJP کی جانب سے ہفتہ طویل مہم منائی جا رہی ہے۔ اسی ضمن میں سامبا میں ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں غریبوں کو تہنیت پیش کی گئی۔ BJP ضلع صدر امر سنگھ نے میڈیا سے بات کی اور کہا کہ BJP دیہی علاقوں میں جا کر مستحق افراد کو مرکزی اسکیموں سے مستفید کروائے گی۔ 15 دن کا جو سپتاہ ہے سیوا سشاسن اور غریب کلیان کے لیے ہم جو پورا پکھواڑا منائیں گے، عام جن مانس کے گھر گھر جائیں گے، ان کی تکلیف کو سمجھیں گے، ان کو کیندر کی جو یوجنائیں ہیں ان میں کوئی کمی ہے نہ کہ جو لابھارتھی ہونا چاہیے اس کو لابھ نہیں ہو سکا ہے
वो सब चीज़ें के लिए हम ग्राउंड जीरो पर जाकर हम उसका पूरा डाटा तैयार करेंगे और अपनी सरकार को और स्वयं उनकी सहायता करने के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। जीडीसी खोड़ के एनसीसी यूनिट ने खोड़ बाजार और नहर के सफाई के काम अंजाम दिए। इस तरह जमा होने वाला कचरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन खोड़ के हवाले कर दिया गया। नीज़ म्युनिसिपल अमले और कैडेट्स ने अवाम में जूट के थैले तकसीम किए और उन्हें मशवरा दिया कि वो प्लास्टिक के थैलियों से बचें। इस प्रोग्राम का मकसद सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग्स के बराए बुरे असरात के बारे में आगाही फैलाना था, क्योंकि इसे गलने में कई साल लग जाते हैं। ये प्रोग्राम एनसीसी के पुनीत सागर अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत एनसीसी कैडेट्स के हाथों स्वच्छता मुहिम चलाई जा रही है। पुराने समय में इनसे हमें बहुत से फ़ायदे थे, जैसे लोग इनका पानी पीते भी थे, खेतों में सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता था, और इनको हम जितना साफ़ रखेंगे शायद हमारा मौसम भी उतना ही साफ़ रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं अभी जून चल रहा है लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई। कहीं ना कहीं ये चीज़ वहाँ पे मैटर करती है सर। जो यहाँ की नहर है उसके क्लीनिंग की और जो प्लास्टिक वेस्ट है वो सारा इकट्ठा किया, जो हमने बाद में म्यूनसिपैलिटी ऑफिस में म्यूनसिपैलिटी ऑफिशियल्स हैं जो उनको हैंड ओवर किया था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा म्यूनसिपैलिटी खोड़ और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने हमें सहयोग दिया इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जानिब से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स कठुआ में शजरकारी मुहिम चलाई गई। इस दौरान अथॉरिटी के चेयरमैन जाफर हुसैन बेग, लीगल सर्विसेज की जनरल सेक्रेटरी पूजा देवी और महकमे हॉर्टिकल्चर के दीगर अहदेदारान मौजूद थे। चेयरमैन सर की इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस के तहत किया गया है। लेट्स होप कि हम इस तरह के जो ओकेजन्स हैं इससे ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ताकि आप देख रहे हैं जैसे क्लाइमेटिक चेंजेस हो रही हैं जो कि ठीक नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग है। तो इस तरह के छोटे छोटे एफर्ट्स से हम कुछ बेबी स्टेप्स लेके इनको रोक सकते हैं और इसमें थोड़ा अपना योगदान दे सकते हैं। पुंछ में डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी का अमल मुकम्मल हुआ। जिला इंतजामिया की जानिब से कायम मराकज़ पर उम्मीदवारों ने अपने हामियों के हमरा अपना पर्चा दाखिल किया। प्रबंधक कमेटी के साबिक सदर ने तमाम सिख संगत से DGPC इंतखाबात में हिस्सा लेने की अपील की। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो इलैक्शन 27 तरीक ਨੂੰ 27 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਡੇਟ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੰਤਪੁਰਾ ਨਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। तो बाकी साडे जो वीर ने सारिਆਂ ने ही फार्म भरे ने, जिस ने भी फार्म भरे ने, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन की जानिब से पुंछ में खवातीन के लिए बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मिशन इंचार्ज चंचल सिंह ने खवातीन को जानकारी फराहम की और खुद का रोजगार शुरू करने की तरगीब दी। मिशन की जानिब से तरबियत पाने वाली खवातीन को फीकस 15,000 रुपये की मदद फराहम की गई। अचार का और इसका जैम का ये इनको सिखाया गया था वहाँ पे। फिर ITI में ट्रेनिंग दी गई इनको, कटिंग ट्रेनिंग की ट्रेनिंग थी वहाँ पे सभी लेडीज़ को। तो इसी के माध्यम से वो थोड़ा सा घर से भी बाहर निकली, उनको थोड़ा मौका मिला घर से बाहर जाने का। उसके बाद ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो प्रोग्राम चल रहा था उसमें भी ये लेडीज़ को थोड़ा सा समझ में आ गया कि ये प्रोग्राम क्या है। तो इसमें ये हमारा इनका सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमारी लेडीज़ को थोड़ा सा मौका दिया बाहर निकलने का। रोज़गार करने के लिए जो पैसा मिलता है वो इनको 15-15 हज़ार रुपया आज इनको मिला है, हम आज इनको दे रहे हैं। तो इनका ज़्यादा हमने इनको बताया कि जो पैसा मिला है जो रोज़गार करने के लिए, जो लाइवलीहुड करने के लिए जो पैसा इनको मिला हुआ है तो इसी काम में जो लगाएंगे। हमारे पुंछ ब्लॉक में 154 SHGs के लिए 23,10,000 रुपया हमारा जो ब्लॉक पुंछ में आया हुआ है। हमारे 26 विलेज ऑर्गेनाइजेशन है उनमें जो पैसा आया हुआ है। जिला सांबा के सरहदी इलाके के लोग आज भी सड़क जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। रामगढ़ से SM पुरा से होते हुए बाबा
चमलियाल को जाने वाली सड़क काफी खस्ताहाली का शिकार है। लोगों का कहना है कि कई मरतबा हुकाम के नोटिस मिलाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना है कि जब भी इलाके में कोई वीआईपी आता है तो उनको अलग रास्ते से सफर कराया जाता है। लोगों ने इंतजामिया से इस जानिब तवज्जो देने की अपील की। रिक्वेस्ट करते, एप्लीकेशन डालते, आरएमबी वालों के पास भी गए, डीसी साहब के पास भी गए, पर साल में भी गए। हम हर साल जाते हैं, बोलते हैं आपको देंगे, मगर कुछ नहीं दिया। कैलर टू पालीपुरा रोड है, ये मैंने रखवाई थी इसमें रिन्यूअल कोर्ट के लिए। इसमें ऑलरेडी पीएमजीएसवाई ने की है मैंने पहले ही। तो कल से मुझे लोगों के बहुत सारे फ़ोन आए कि नहीं जी इसमें कुछ कमी पेशी है, तो इसलिए मैंने कहा मैं जाऊँ खुद ऑन स्पॉट देखूँ, और इंशाल्लाह मैं आज ही एक्शन से बात करूँगा और चीफ इंजीनियर से मैं बात करूँगा। तो जो रही इनकी बात, ये है रोड पालीपुरा तो रख, इंशाल्लाह उसके टेंडर भी हो गए हैं, अगले कुछ 10-15 दिनों के अंदर उसका काम शुरू हो जाएगा, ये वादा है मेरा इन लोग। त्राल के दूरफ्ताता इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक 8वीं जमात के तालिब इल्म मुनीर अहमद गुजर ने खुद को रीछ का शिकार बनने नहीं दिया। 4 महीने पहले इस लड़के ने बड़ी ही फिरती का मुजाहरा करते हुए फुर्ती से रीछ के चुंगल से अपने आप को बचा लिया। रीछ के हमले में मुनीर जख्मी हो गया था, ताहम अक्लमंदी और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए मुनीर ने अपनी जान बचाई। इस छोटे बच्चे ने नागहानी सूरत हाल में रीछ से खुद को बचाने की तरकीब बताई। 2-3 महीने 4 पहले रीछ ने अटैक किया था। मैं स्कूल आ रहा था और रीछ ने रास्ते में अटैक कर लिया और मैं गिर गया। रीछ को लगा कि ये मर गया, इसलिए रीछ भी यानी मुझे ले जाने की कोशिश में था। दिमाग से मैंने काम लिया और सोचा इस वक्त उसको लगा कि ये मर गया। मैंने दिमाग से सोचा कि ये इस वक्त ये ढूंढ रहा है जगह, और मैं पीछे से मैंने छलांग लगाई और मैं भाग गया। जिला पुलवामा के जडूरा इलाके में पीने के पानी की किल्लत से मकामी आबादी को मुश्किलात का सामना है। लोगों ने एलजी इंतजामिया से मुतालबा किया कि इलाके में पीने का साफ पानी फराहम किया जाए। कुछ बरस कबल हुकूमत ने वाटर सप्लाई स्कीम की तामीर का काम शुरू किया था, लेकिन ये तामीराती काम अधूरा छोड़ दिया गया। बार बार यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास हमने उनकी नोटिस में लाया है। हमें यहाँ बुनियादी जो हमारा मसला है ये पानी की किल्लत है। यहाँ हम पीने के पानी से महरूम हैं। यहाँ पाइपें बिछी हैं लेकिन वाटर सप्लाई नहीं है, और इस पे काम भी शुरू हुआ था, लेकिन पता नहीं किस बुनियाद पर इन्होंने ये काम रोक दिया है और लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। डिलीवरी कुछ ठेकेदारस तक सह काल पगह तो अस तरह फिक्र मगर डिपार्टमेंटस PHES तक गए तो तम तक काल पगह अत तम तूत तवज्जो दिवान कह। बहरहाल डिविजनल कमिश्नरस या क्या गवर्नर इंतजामिया अमिस तक DC साहबस गुजारिश अस करतो ये मसला हल। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।